नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती और पल्लवी पटेल के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो बंद हो चुकी है। मायावती और पल्लवी पटेल के बीच में जो डील हो रही थी वो अब बंद हो गई है, वो अब रुक गई है। किसी तरह की कोई बातचीत अब नहीं हो रही है। पल्लवी पटेल बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही हैं और इन सब के पीछे एक नाम है, वो नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की वजह से ये डील खटाई में पड़ गई और मायावती ने फैसला कर लिया कि किसी भी तरह की कोई भी बातचीत पल्लवी पटेल से नहीं की जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक बात, एक एक खबर इसको लेकर जो आ रही है निकल कर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और राजनीतिक गलियारों में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में दोस्तों क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, उनसे पल्लवी पटेल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी समझौता होने से इनकार कर दिया और कहा कि 22 के चुनाव में हमारा गठबंधन था, लेकिन 24 के चुनाव में पल्लवी पटेल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उसके बाद अखिलेश के इनकार के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी पल्लवी पटेल से दूरी बना ली है दोस्तों। और इसके बाद अब मायावती और पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ जो दोस्ती हो रही थी, जो नई दोस्ती का आगाज हो रहा था, उस पर विराम लग गया है। यानी कि अब मायावती भी उनसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई नतीजा नहीं निकला इन मीटिंग्स का, इन डील्स का, जो कि बातचीत चल रही थी। अंदर की खबर अंदर की खबर यह है दोस्तों कि मायावती और पल्लवी पटेल की पार्टियों के बीच बातचीत का सिलसिला अब ना सिर्फ बंद हो चुका है, बल्कि बीएसपी सुप्रीमो ने किसी भी तरह के तालमेल और मदद करने से इनकार कर दिया है। जी हां, बात यहां तक आ गई है कि कोई भी किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, कोई भी तालमेल नहीं होगा और कोई भी यहां पर डील नहीं होगी। पल्लवी पटेल के साथ ये मायावती ने मन बना लिया है। यानी मायावती अब अपने सारे दरवाजे बंद कर चुकी हैं पल्लवी पटेल के लिए। दोस्तों, अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का गठबंधन टूटने के बाद बीएसपी की ओर से पहल की गई थी। कहा यह जा रहा था कि बीएसपी के कई नेता हैं जिन्होंने मैसेज पहुंचाया है पल्लवी पटेल तक और यह कहा है कि कुछ सीटें बताई और कहा कि इस पर आप चुनाव लड़ जाइए, हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ना है लड़ जाइए, अपने सिंबल पर लड़ना है लड़ जाइए, हम अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। और खबरें तो यह भी थी कि लखनऊ में कई राउंड की बैठक भी हो चुकी थी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में। सीटों तक बात हो चुकी थी, कैसे कैसे रणनीति बनाई जाएगी। पल्लवी पटेल की तरफ से मायावती की पार्टी को संभावित सीटों की एक लिस्ट भी सौंप दी गई थी। देखिए दोस्तों, बात कहां तक आ गई थी। लेकिन बातचीत का सिलसिला अचानक से बंद हो गया, रुक गया और बातचीत यहीं पर रुक गई। और अचानक मायावती की पार्टी की तरफ से सब कुछ बंद कर दिया गया और पल्लवी पटेल को यह संदेश भिजवा दिया गया मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, कि अब आगे किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी दोस्तों। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि मायावती ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, मायावती ने अपना अचानक से मन बदल लिया। इसके पीछे की वजह है दोस्तों अखिलेश यादव। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन भले ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती और अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती हैं। मायावती किसी भी तरह की कोई ऐसी बयान नहीं देना चाहती हैं, किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रही हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही हैं जिससे कि अखिलेश यादव नाराज हो जाए। अखिलेश यादव की वजह से ही उन्होंने पल्लवी पटेल से दूरी बनाकर रखने का फैसला लिया है। तो ये है पीछे की वजह। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ताली दोस्तों दोनों हाथों से बज रही है। एक तरफ मायावती अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी मायावती, बहन कुमारी मायावती को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यही रुख उन्होंने भी अपनी तरफ से अपना रखा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि भविष्य की राजनीति पर फोकस किया जा रहा है दोनों ही दलों की तरफ से, दोनों ही नेताओं की तरफ से। भविष्य की राजनीति को देखते हुए एक दूसरे पर सियासी हमला नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का आप बयान नहीं सुन रहे होंगे इस चुनाव के दौरान कि मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा है, मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा है। अखिलेश यादव भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने मायावती का नाम नहीं लिया, बीएसपी को नहीं घेरा। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर गठबंधन जरूर ना हुआ हो, लेकिन एक दूसरे को यहां पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट, जिसकी चर्चाएं बहुत हुई, चंद्रशेखर आजाद को लेकर हुई कि अखिलेश यादव ने यहां पर गलत किया, अखिलेश यादव ने वहां पर प्रत्याशी उतार दिया, चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ नहीं लेना, अखिलेश यादव के लिए ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम कमेंट्स आने लगे, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति थी वो अब दोस्तों लोगों को समझ में आ रही है।
देखिए, उन्होंने ना ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, ना ही उनको किसी तरह का समझौता किया अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के साथ, ना ही उनको सपोर्ट किया किसी तरह का। और वहां से मनोज कुमार जिनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के इस कदम के बाद मायावती ने अपनी दूसरी लिस्ट जो जारी की, दोस्तों समझिएगा, पूरी ये टाइमलाइन समझने की कोशिश आप कीजिएगा कि जैसे ही अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया कि नगीना में चंद्रशेखर आजाद को जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद दूसरी जो लिस्ट आई, जो जो बाकी के नाम बीएसपी की तरफ से जारी किए गए, उसमें मुस्लिम मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। जी हाँ, उसमें मुस्लिम उम्मीदवार किसी भी सीट से उतारा नहीं है और मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो सके, ये इसके पीछे की वजह मानी जा रही है। जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इसका आकलन ऐसे कर रहे हैं कि मायावती इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार अब नहीं उतार रही हैं कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक बिखर ना जाए। ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है और अब पल्लवी पटेल से दूरी बनाना इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारना, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल से दूरी बनाना, इधर अखिलेश यादव चंद्रशेखर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों ही नेता, दोनों ही अलग-अलग दल हैं, कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर वार पलटवार नहीं किया जा रहा है, तंज नहीं कसा जा रहा है। राजनीति है और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बयानों में तल्खियां आ जाती हैं। तल्खियां तो दूर, एक दूसरे के लिए यहां पर अभी कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पिछले दिनों 3 सीटों पर दावा ठोका था और कहा था कि अपना दल कमेरावादी इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और यहां से अपने प्रत्याशी उतारकर लड़ी जाएगी। 2024 की चुनाव लड़ा जाएगा। उसके कुछ ही घंटों बाद अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी कर दी और जो 3 सीटें थी, उनमें से एक सीट, जो पल्लवी पटेल ने 3 सीटें जारी की थी, उसमें से एक जो सीट थी मिर्जापुर, वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और अगले दिन पल्लवी पटेल की पार्टी से इस चुनाव में कोई भी समझौता नहीं होने का बयान दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद खबर आई कि पल्लवी पटेल बीएसपी से बातचीत कर रही हैं और डील लगभग तय है, यह बात कही गई। और यहां पर जो इंटरेस्ट दिखाया गया था वो मायावती की तरफ से, यानी कि उनकी पार्टी की तरफ से दिखाया गया था। उनके नेता पहले गए पल्लवी पटेल के पास और इसीलिए यह कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत हाई है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी थी, समाजवादी पार्टी को घेरा था, अखिलेश यादव को घेरा था और इसीलिए कहा जा रहा था कि बैकअप यहां पर बीएसपी का है और इसी वजह से पल्लवी पटेल का कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन अचानक से मायावती ने पल्लवी पटेल के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसके पीछे की वजह अखिलेश यादव जरूर बताए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही फिलहाल अलग होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए हैं और वो दिख भी रहा है। कौन जाने राजनीति में कब किसकी जरूरत दोस्तों पड़ जाए। शायद यही सोचा जा रहा है दोनों दलों की ओर से कि चुनाव के बाद कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए। इस वजह से यहां पर ये रुख अपनाए हुए हैं दोनों ही नेता, नरम पड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं इनकी तरफ से उसको देखा जाए तो एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।